ये है हमारे पास ऑटोकैड टूल। ऑटोकैड टूल एक ऐसा वर्सेटाइल टूल है जिसमें आप डिफरेंट मॉडल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आप उसकी फ़ाइनल फैब्रिकेशन की तरफ जाते हैं या उसके फाइनल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन से मुराद अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं, तो अगर आपने देखना हो कि वो घर बनने से पहले दिखता कैसे है, तो उसको आप इस टूल पर डिज़ाइन कर सकते हैं विद एक्यूरेट डायमेंशंस, विद एक्यूरेट फीट्स, विद एक्यूरेट इंचेस। अगर आपने कोई गाड़ी बनानी हो, उस गाड़ी को देखना हो कि वो फ्यूचर में दिखेगी कैसे, उस गाड़ी को आप इस टूल पर डिज़ाइन कर सकते हैं विद एक्यूरेट डायमेंशंस एंड फीट्स एंड इंचेस। इस ऑटोकैड टूल पर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं। उन कमांड्स को या तो आप याद रख सकते हैं या आप कहीं लिख सकते हैं। कोई प्रोफेशनल हो तो वो याद रखता है, अगर कोई बिगिनर हो तो वो कहीं लिख लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस इंटरफेस में देखें, ये एक बिगिनर ट्यूटोरियल है, ये एक इंट्रोडक्शन है कि इस ऑटोकैड में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि होता क्या है। ऑटोकैड 2013 वर्जन है। इस वर्जन में हमारे पास एक ऐसा ग्रिड डिस्प्ले आता है। माउस के व्हील को अप डाउन करने से इसको जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है। ग्रिड देने का इसका मेन मकसद ये है ताकि हम इसमें ड्राइंग्स को इन बॉक्सेस के अंदर बना सकें और एक्यूरेट बना सकें, इन बॉक्सेस से अलग ना जाए, इन बॉक्सेस से बाहर ना जाए, इसलिए हमें ये ग्रिड्स प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले आपको इस नेविगेशन टूल का यूज़ करना आना चाहिए। नेविगेशन टूल ये है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पर बनाते हो तो उसको मूव कैसे करोगे, उसके डिस्प्ले को बैक से कैसे देखोगे, फ्रंट से कैसे देखोगे, टॉप से, साइड से, रेयर व्यू कैसा होगा, फ्रंट व्यू कैसा होगा। अगर मैं इसके इस छोटे से एरर पर क्लिक करूं तो ये हमारे पास लेफ़्ट व्यू आ जाएगा। यानी अगर आप कोई 3D कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो ये उसका लेफ़्ट व्यू आ जाएगा। अगर मैं इसको वापस ऊपर वाले एरो पर क्लिक करूं तो ये इसका टॉप व्यू आ जाएगा। अगर मैं इसके साउथ पर क्लिक करूं तो ये इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा। इसी तरह आप इसको मॉडिफाई करके अपनी मर्ज़ी का व्यू ले सकते हैं। अगर आपको फ्री व्यू चाहिए हो तो आप इस होम पर क्लिक करें। होम पर क्लिक करने के बाद आपको एक कंप्लीट एक आइसोथर्मिक व्यू की तरह डिस्प्ले दे देगा। अगर आपने इसको मैन्युअली मूव करना हो तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिससे ये मैन्युअली ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है। अगर मैं पैन पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से मूव करने लग जाएगा। अगर मैं इस नेविगेशन व्हील पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास जूम का ऑप्शन आता है, रिवाइंड थ्रू योर मूवमेंट हिस्ट्री, पैन, ऑर्बिट, यानी ये एक शॉर्टकट व्यू है। अगर मैं जूम एक्सटेंड्स पर क्लिक करता हूँ तो ये जो मैक्सिमम जूम आउट है वहाँ पर आपको ले जाएगा। अगर मैं इसके ऑर्बिट पर क्लिक करता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जिससे हम इसकी कंप्लीट व्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे 2D ड्राइंग्स की। हम 2D में लाइंस का यूज़ करते हैं, सर्कल का यूज़ करते हैं, ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं, आर्क्स का यूज़ करते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स है जो 2D ड्राइंग के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले आप इसको टॉप पे कर दें, क्योंकि टॉप पे करने की वजह ये है कि हमारे पास ये 2D वर्क हो रहा है, क्योंकि 3D वर्क में हमारे पास 3 डायमेंशंस चाहिए होती हैं और 2D में हमारे पास X और Y चाहिए होता है। सबसे पहले अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करनी हो, शॉर्टकट इसका ये है, इस बटन पर क्लिक करें और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करें। अच्छा, आपको जहाँ पर अब 14.38 लिखा नज़र आ रहा है, ये इस लाइन की लेंथ है 14.38। अब ये लेंथ किस में है, फुट में, इंचज़ में, मिलीमीटर में या किस में है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे यूनिट्स। ये है हमारे पास ड्राइंग यूनिट्स। यहाँ पर हमारे पास लेंथ की टाइप आती है कि आप किस में अपनी ड्राइंग क्रिएट करें। अगर आपकी ड्राइंग कोई इंजीनियरिंग की है या कोई साइंटिफिक है या कोई आर्किटेक्चरल है तो आप उस पर क्लिक करें। मैं अभी रैंडम ड्राइंग कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसलिए आपने इस पर डेसिमल पर क्लिक ही करना है। प्रिसीजन कितनी होनी चाहिए, यानी 0 पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ आएँ, आप इसको
दो ज़ीरो पर रख दें। आपने स्केल कौन सा रखना है, इंचज़ में रखना है, फीट्स में रखना है, मिलीमीटर्स में रखना है, इसको आप इंचज़ पर ही रहने दें, बाकी फ़िलहाल के लिए छोड़ दें। यूनिट सेट करने के बाद अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं एक कमांड का यूज़ करूँगा। कीबोर्ड पर आपने जाना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है लाइन। लाइन टाइप करने के बाद आपके पास लाइन ड्रॉ करने की कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम इंचज़ में इसको डायमेंशंस प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से मैं कोई रैंडम लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। अगर मैंने तकरीबन 15 इंचज़ की कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पर इसको 15 के पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दूँगा। अब मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद हमारे पास एक 15 इंचज़ की लाइन ड्रॉ हो गई है। ये लाइन ड्रॉ होने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन क्रिएट हुआ है जिससे हम एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने ड्रॉ नहीं करनी। इसको ख़त्म करने के लिए आपने माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इसको कैंसिल कर दें। अब आपने यहाँ पर नोट किया होगा जो हमने लाइन ड्रॉ की वो लाइन कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं थी, यानी इसमें थोड़ा सा कर्व आ रहा है। जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन ड्रॉ करते वक्त हमारे पास इस तरह की शेप आना शुरू हो जाती है। अगर आपने कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो जिसमें कोई भी कर्व ना आ रहा हो, ज़रा सी भी टेढ़ी ना हो, तो इसके लिए हम एक ऑप्शन का यूज़ करते हैं जिसको हम ऑर्थो का नाम देते हैं, या आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करके ऑर्थो मोड ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन ड्रॉ करते वक्त आपकी लाइन या तो 90 डिग्री पर ड्रॉ होती रहेगी या स्ट्रेट 180 एंगल के अराउंड ड्रॉ होती रहेगी। इसको अगर आपने ड्रॉ करना है तो सिंपल आप F8 दबाएं। इससे आपकी लाइन बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑप्शन है सर्कल डिज़ाइनिंग का। सर्कल को डिज़ाइन करने के लिए आपने इस ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आप मेन जो ड्राइंग करते हैं 2D में, उसमें ज़्यादातर हमारे पास सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर या 10 रेडियस यूज़ होता है। 2.3 पॉइंट का मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। सबसे पहले हम अगर कोई सेंटर रेडियस ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए हम या तो कीबोर्ड से C प्रेस करें तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको ओपन करने के बाद हम इसमें एक रेडियस देते हैं। रेडियस हाफ ऑफ द सर्कल होता है और डायामीटर कंप्लीट सर्कल होता है। रेडियस को हम D/2 भी कहते हैं, यानी डायामीटर का हाफ। अगर इसको मैं रेडियस प्रोवाइड करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 के रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं कीबोर्ड से 5 प्रेस करूँगा और एंटर कर दूँगा। ये हमारे पास एक 5 के रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो गया। अगर मैं इसका रेडियस कंफर्म करना चाहूँ तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने कर्सर रखना है और ये ऑटोमेटिकली 5 शो करेगा। और इसका डायामीटर अगर आप ज़बानी देखना चाहें तो इसका डायामीटर 10 बनता है, क्योंकि 5 × 2 10 होता है। अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं इसको एज ए डायामीटर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं अगर 10 प्रोवाइड करूँगा तो ये कंप्लीट वैसे ही रेडियस बनेगा जैसे मैंने 5 प्रोवाइड किया था पिछले सर्कल में। सेम रेडियस है जैसे पिछला वाला सर्कल ड्रॉ किया था। और इसका अगर आपने डायामीटर या रेडियस देखना है तो वो वही 5 शो कर रहा है। अगर आपने 2 पॉइंट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है तो इसमें क्या होगा, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होता है और वो ऐसे इस तरह से ड्रॉ होता है, यानी 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के दरमियान इस तरह का सर्कल ड्रॉ होता है, ताकि आप अगर कोई कॉर्नर से कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो उसके लिए आप कॉर्नर से रेडियस दे के सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो इस तरह का ड्रॉ हो रहा है जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी 180, 90 और 0। क्योंकि मैंने ऑर्थो मोड ऑन किया है इसलिए ये 90 डिग्री और 0 डिग्री और 180 डिग्री पर ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं ये ऑर्थो मोड ऑफ़ कर दूं तो ये देखें इस तरह का ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो ये 3 पॉइंट सर्कल है।
3 पॉइंट सर्कल में क्या होता है, हमारे पास हमें किसी भी जगह लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 इंचज़ की मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ से इसके मिड पॉइंट से हमें एक 3 पॉइंट का सर्कल ड्रॉ होता नज़र आएगा। 10 रेडियस तब हम ड्रॉ करते हैं जब हम दो सर्कल्स के क्वाड्रेंट या 10 पर कर्सर रख के एक और सर्कल को ड्रॉ करते हैं। इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जब हम 2D डिज़ाइनिंग करेंगे तब आपको ये सब डिटेल में समझा दी जाएंगी। तो अगर आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर का होना लाजमी है। उसमें आता है एक लेंथ और एक विड्थ। अगर आपने कोई रैंडम डायमेंशन का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से लेंथ प्रोवाइड करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लेंथ दे देता हूँ 15। फिर आपने टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद हम इसको विड्थ देंगे। विड्थ अगर माइनस में है तो ये लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा, और अगर प्लस पे करना है तो ये राइट साइड पर चला जाएगा। अगर मैं इसको देता हूँ ऑलमोस्ट 5 की, तो ये हमारे पास 15 × 5 का एक रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कमांड आती है सेंटर से एक एलिप्टिकल सर्कल ड्रॉ करने की। एलिप्टिकल सर्कल ऐसा सर्कल होता है कि आप एक पॉइंट प्रोवाइड कर दें और उसके अराउंड एक ओवल शेप का सर्कल ड्रॉ हो जाए। तो रैंडम डायमेंशंस आप दे सकते हैं। ये हमारा 2D ड्राइंग्स में बहुत काम आता है। इसके अराउंड एक और सर्कल ड्रॉ कर दे तो ये डोनट की शेप प्रिपेयर कर लेता है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रैंडम डायमेंशन का रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ, अगर मैंने इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है तो आपने मूव कमांड पर जाना है। मूव कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर कर्सर लेके जाना है। फिर यहाँ से अपना माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको राइट, अपवर्ड, लेफ़्ट साइड या डाउनवर्ड अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको मूव करवा सकते हैं। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट कॉपी करना हो, कॉपी करने के लिए आपने इस कॉपी वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने रेक्टेंगल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपने कीबोर्ड से एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट के कोई भी कॉर्नर पर अपना कर्सर लेकर जाना है। फिर आपने माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करना है और यहाँ से हमारे पास एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। फिर कर्सर को जहाँ मर्ज़ी लेकर जाएं और दोबारा माउस को क्लिक कर दें। फिर आप अगर एक और कॉपी बनाना चाहते हैं तो एक और लेकर जाएं और फिर माउस को दोबारा क्लिक कर दें। अगर आपने फिर एक और कॉपी बनानी है तो आप दोबारा माउस को क्लिक करें और यहाँ से एक और कॉपी हमारे पास बन जाएगी। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना हो, स्ट्रेच से मुराद आप किसी ऑब्जेक्ट का स्केल इंक्रीज़ करें, वो भी किसी कॉर्नर से। तो अगर मैं एक रैंडम डायमेंशन का एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, अगर आपने 2D में इस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रेच करना है तो उसको स्ट्रेच करने के लिए आप यहाँ से या फिर इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर पर क्लिक करके आप इसको इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं जिससे ये कर्व हो जाएगा। लेकिन ये 2D में इस तरह ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और ना ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये इसमें रैंडम डायमेंशंस यूज़ की जाती हैं क्योंकि हमारे पास 2D ड्राइंग्स में प्रॉपर डायमेंशंस प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए इसको ज़्यादा 2D में यूज़ नहीं किया जाता। तो आई सजेस्ट कि इसको 3D ड्राइंग्स के लिए यूज़ किया जाए। इसको डिलीट करें। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है, रोटेट करवाने के लिए मैं अगर दोबारा एक बॉक्स ले लेता हूँ, रोटेट पर जाएं, सिलेक्ट करें और एंटर करें। जिस एक्सिस के अराउंड आपने इसको रोटेट करना है वो एक्सिस सिलेक्ट करें, यानी मैं इसको मिडल पॉइंट के थ्रू रोटेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं इसके मिड पॉइंट पर जाके इसको रोटेट करवाऊँगा। क्लिक करें और ये हमारी रोटेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हमारे पास एक एंगल मांग रहा होता है। अगर मैं इसको
45 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करता हूँ तो ये 45 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। अगर मैं इसको 30 डिग्री के एंगल पर रोटेट करवाऊँ तो ये यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर रोटेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिरर कमांड। मिरर कमांड ऐसी कमांड होती है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज निकाल लेते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट की कॉपी लेकिन उसके मिरर इमेज के साथ निकले। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट की मैंने एक मिरर कॉपी बनानी है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, मिरर पर क्लिक किया है। मैं इसको इसके कॉर्नर पर क्लिक करूँगा, यहाँ से हमारे पास मिरर कॉपी जनरेट हो गई है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो। अगर आपने वाई करना है तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिमेन रहे और न्यू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाए, तो इसको नो कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास एक मिरर इमेज क्रिएट हो गया। अगर मैं इसमें जो भी लाइंस हैं उसको मैं अगर ख़त्म करना चाहूँ तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिम कमांड का यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसके दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, अब जो लाइन इसके दरमियान में आ रही है इसको रिमूव करने के लिए हमें एक ट्रिम कमांड की ज़रूरत पड़ती है। ट्रिम कमांड कैसे यूज़ करेंगे? सिलेक्ट करना है आपने, लेफ़्ट क्लिक करके सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें ये ऑटोकैड कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सिलेक्ट टू एक्सटेंड। हमने इस लाइन को ट्रिम करना है यानी कट ऑफ करना है। उसको करने के लिए हम इस लाइन पर क्लिक करेंगे और इस लाइन पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन जो इससे इंटरसेक्ट हो रही थी वो हमने डिलीट कर दी है। अब राइट क्लिक करके इसको कैंसिल कर दें। अगर मैं इस रेक्टेंगल के कॉर्नर को एज अ कर्व यूज़ करूं, यानी इसके कॉर्नर में एक कर्व लाना चाहूं, तो मुझे इसमें एक फिलेट कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। फिलेट कमांड इसकी यूज़ होती है ताकि जो भी स्पाइक्स हैं यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर है अगर उसमें आप कर्व लाना चाहें तो उन कर्व्स को लाने के लिए हम फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। आपने फिलेट कमांड को क्लिक करना है। यहाँ से जो आपने कर्व यूज़ करने हैं यानी जिसको आपने फिलेट करना है उस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है। यानी मैं इन दो लाइंस को आपस में फिलेट करना चाहता हूँ, तो मैं इन दो लाइंस को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि हमारे पास रेडियस इतना बड़ा है कि वो इतना बड़ा कर्व इसमें फिट नहीं हो सकता। फिलेट कमांड यूज़ करने के लिए हमें इस कर्व का एक रेडियस देना पड़ता है। तो इस रेडियस को प्रोवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले फिलेट पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है रेडियस का। आपने इस रेडियस पर क्लिक करना है, रेडियस पर क्लिक करना है और इसको रेडियस ऑलमोस्ट प्रोवाइड करना है 2 और एंटर कर देना है। अब आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और आप देखें हमारे पास एक विजुअल आ रहा है। सिलेक्ट करने से पहले वो हमें बता रहा है कि आपका ये फिलेट कैसा होगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और ये हमारे पास एक कर्व शेप आ गई है। सिमिलरली अगर आपने कोई और भी कर्व प्रोवाइड करना है तो यहाँ से हमारे पास ये कर्व आ गया है। अगर आपने इसको प्रोवाइड करना है तो यहाँ से ये कर्व आ गया और सिमिलरली सारों को अगर कर दें तो यहाँ से हमारे पास एक कर्व जनरेट हो जाएगा। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट कमांड, ये है अरे कमांड। अरे कमांड में 3 चीज़ें होती हैं, रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे या पोलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे ऐसा होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड एक ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आए, यानी कि उन ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी कॉपीज़ क्रिएट हो जाएंगी। पाथ अरे में ये होता है कि आप कोई भी लाइन क्रिएट करें और आप एक एंगल में उन पाथ के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दें जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। पोलर अरे में ये होता है कि आपके पास एक एक्सिस के अराउंड मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स सर्कल में क्रिएट हो जाते हैं।
ज़्यादातर जो 2D ड्राइंग्स हैं उनमें पोलर अरे का यूज़ किया जाता है, तो हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। तो हम पोलर अरे की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। कोई भी रेंडम डायमेंशन का अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, 5 के रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब आपने एक और सर्कल ड्रॉ करना है, वो सर्कल इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ होगा और उसका रेडियस हम रखेंगे 0.5। हमारे पास बेसिकली अब 2 सर्कल्स आ गए। अब आपने इन सर्कल्स को इस सर्कल के अराउंड क्रिएट करना है। वो कैसे करेंगे? हम जाएंगे अरे पर जाकर हमने जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर क्रिएट करने हैं उस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। अब हमने ये बताना है कि ये जो सर्कल हमने बनाया है ये किस के अराउंड या किस एक्सिस के अराउंड बनेगा। तो वो हमने इस सर्कल का ये वाला एक्सिस प्रोवाइड करना है, यानी इस सर्कल के सेंटर के अराउंड ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएं। तो हम इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स एक सर्कल के सेंटर के अराउंड क्रिएट हो गए। अगर आपने इन सर्कल के अमाउंट को ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पर इन आइटम्स पर जाकर अपनी अमाउंट ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इनको 12 रखना चाहूँ तो ये 12 सर्कल्स क्रिएट हो जाएंगे और उनके दरमियान जो एंगल है वो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता जाएगा। अगर मैं इसको 2 रखूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक ऊपर एक नीचे। अगर मैं इसको 20 रखना चाहूँ तब हमारे पास इस तरह से कुछ रिंग्स बन जाएंगी। और अब आप इसको एग्ज़िट कर दें। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन आ रही है जो हमें चाहिए नहीं, तो आपको क्या करना होगा? आपको ट्रिम करना होगा। ट्रिम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस पूरे सर्कल को सिलेक्ट कर लें। अब आप एंटर कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता इस सर्कल के अंदर जो लाइंस आ रही हैं इसको ट्रिम करते जाएं। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ाना हो या उसको इंक्रीज़ करना हो तो आप एक स्केल कमांड यूज़ करते हैं। स्केल कमांड यूज़ करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, यहाँ से इसको एक बेस पॉइंट देना है कि कहाँ से ये इंक्रीज़ हो। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से इसका स्केल इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये बेसिक कमांड्स का इंट्रोडक्शन था। आई होप आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आने वाली वीडियो में हम ऑटोकैड की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी। आई होप यू एंजॉय टुडेज़ वीडियो। आगे इन वीडियोस में कुछ मैटलैब की सीरीज़ भी ऐड की जाएंगी जिनसे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत डेवलप होंगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, फ़ी अमान अल्लाह, गुड बाय।